लो भैया, हमने जो बोला था मतलब यार का ही बताएं। कभी कभार हमार और कुनबा वासियों का दिल का जो कनेक्शन है बहुत भारी पड़ जाता था। मैंने कहा था दोस्तों कि भाई भौजी करेंगी प्लानिंग, और सही में वही हो गया कि भौजी ने किया प्लानिंग। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, हम नहीं कहेंगे कि बुरा था। स्पेशल फील कराने के लिए तुमने अच्छा काम किया, लेकिन नास पीटी के तनिको अक्ल नहीं हो। बग्गा ये तुम का कर रहे हो? उका अंदर ले तू तब ये सब तीम झाम करती हो। आय हाय, नास पेटे आज पत्थर काट रहे हैं बगल में। उम्मीद करते हैं तुमको हमारी आवाज़ सुनाई दे पड़ रही होगी, कहस कि ना ये बहुत मशीन वशीन चल रही है। तरु वाले नास पीटे बगल में घर बनवाए रहे हैं कि वही वाले घर से हमको पत्थर फेंक फेंक के मारा करेंगे। पर कोनो बात नहीं, टरू वालों से डरने का नहीं, तो हम वैसे भी नहीं टरू वालों से डरते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में दोस्तों, हमने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद भाई साहब का ही बताएं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और हमरे ख्यालात बदल गए कि के बारे में बताते हैं कि के बारे में, बग्गा बग्गी के बारे में। ऐसा नहीं है कि वैसे वाले हो गए, नहीं, नाटक नोटंकी ड्रामा से कुछ और चीज़ें हैं जो आज हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। आखिरकार ये प्लान यहाँ तक कैसे पहुँचा। हाँ हाँ, बग्गी स्पेशल फील कराना चाहती थी, लेकिन बग्गी के पहले बर्थडे पे बग्गी क्यों थी रोई? चीज़ें बीत जाती हैं पर निशान छोड़ जाती हैं, खासकर अगर तुम ब्लॉगर हो। और जनता मैंने कहा ना, आप लोग सीबीआई एफबीआई जितने भी हैं सबको पीछे छोड़कर एक दिन आप लोग ही ये सारा जॉब करोगे। और ये आप कैसे बन रहे हो? हमारे ब्लॉगर को उजागर करके, जितने भी झूठे मक्कारी वाले ब्लॉगर हैं उनका तुम झूठ पकड़ पकड़ के लाते हो। ऐसा नहीं, तुम लोग अपना टाइम भी लगाते हो, क्योंकि अब बग्गी के बर्थडे की कहानी ढूंढ के लाना। तो चलो फिर रंगारंग शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। आज आपको वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम टाइटल पढ़ेंगे, दीदी की सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन। अच्छा, दीदी की सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन, ये टाइटल है। भाभी की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा, इमोशनल तोहफा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मंदिर वहाँ पर बहुत ज़रूरी था। माता जी का आसन एक ऐसे बनाया गया था। मैडम H&M का 2,500-3 हज़ार का क्रीम सॉरी, H&M के तो कपड़ा खरीदती हैं। ओ कौन सा खरीदती यार, द बॉडी शॉप। उसका क्रीम 3.5-3 हज़ार का एक क्रीम खरीद सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें और खरीद सकती हैं, लेकिन मंदिर के लिए ऑडियंस इतने दिनों से बोल रही थी, लेकिन वो नहीं खरीदा जा रहा था। फाइनली भाभी ने मंदिर खरीद के दिया। हाँ, तुमने ये खरीद के दिया, मैंने सोचा ही नहीं था। उन सारी चीज़ों पे भी आएंगे, पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये वीडियो, ये प्लान आपने सोचा था। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने सोची थी, और सुबह जो मैंने इनके वीडियो आने से पहले ये वीडियो मैंने डाला था, और रिकॉर्ड तो मैंने उसको 2-3 घंटे और पहले किया था। अपलोडिंग में इतना टाइम लग गया, और मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोला था कि बिल्कुल बिल्कुल ये होगा, ऐसा होगा, बर्थडे सरप्राइज़ किया जाएगा और भाभी करेगी। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है यार, इतने दिनों में अगर तुम इनको इतना भी ना जान पाए तो बेकार है। और हमें पता है जिसमें ये ना नुकूर करते हैं वो चीज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। और जिसकी बहुत प्लानिंग करते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे याद है सीट का बर्थडे, आपको स्पेशल ब्लॉग देखने को मिलेंगी, रौनका होंगी, खुशियाँ होंगी। और लगभग 1 महीने पहले से प्लानिंग चल रही थी, ग्रैंड सेलिब्रेशन। और उसके बाद जब बर्थडे का टाइम आया तो खुद ही सब नाच पीटे भाग गए। बाद में पता चला कि भाई पूरी की पूरी फैमिली माता के दर्शन। और उस टाइम बग्गा बग्गी की शादी नहीं हुई थी, तो बग्गी की फैमिली जो गई थी वो ऑफ कैमरा गई थी, ऐसा सुनने में आया है। बाकी कितनी सच्चाई है बाकी के लोग समझ सकते हैं, बग्गा बग्गी भी समझ सकते हैं, है ना। तो हालांकि आगे पीछे भी जा सकते थे, लोग इंतज़ार करते करते सोए गए। तमाम लोगों ने तो आंदोलन किया था कि जब तक सिड का बर्थडे नहीं आएगा तब तक हम सोइबा नहीं करेंगे। बच्चे के बर्थडे पे इतना बेकार किया था कि का ही बताया जाए। इमरजेंसी वाला वो भी उसी दिन करा था या दूसरे तीसरे दिन जब भी आया था वीडियो, बाद में आया था, काफ़ी लेट में आया था वीडियो। ऐसा लग रहा था कि इनको पीछे कोई भगाए हुए है। और हाथ में कुछ समोसे वमोसे बांट दिए गए थे, उल्टी थाली पे केक काट दिया गया था।
और मतलब इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन तो तुम लोगों ने देखा भी नहीं था। 5 मिनट का, वो 5 या 4.5 मिनट का वीडियो था। तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात भी करी थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको स्पेशल ना फील कराओ, बिल्कुल कराओ, लेकिन एक छोटे बच्चे का बर्थडे इस प्रकार से मनाया गया और इस नाश पीटी का बर्थडे इतना ज़्यादा ऐसे ट्रीटमेंट दिए गए, तो भैया क्यों दिए गए? चलो लॉजिक पे आते हैं। नंबर 1, अब दीदी आजकल अपनी विवादित पॉडकास्ट बग्गे के चैनल पे कर रही है, तो दीदी अगर तुमको डॉलर कमवा रही तो दीदी के लिए तुम्हें स्पेशल कुछ तो करना पड़ेगा। देखो रियल वाली बात करो, सरप्राइज वरप्राइज तो ये सब चलता रहता है ना। उसकी वजह होनी चाहिए। जब तक कोई वजह नहीं होगी गाइस, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, जब तक कोई वजह नहीं होगी तब तक ऐसा चीज़ कभी भी नहीं करेगी। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 पहले देते हैं। 1 याद है आपको, ये बग्गा बग्गी गए थे पटना, इतने सारे पॉडकास्ट करे गए थे, इतने सारे पॉडकास्ट करे गए थे, लेकिन उस टाइम इन सबके चैनल एकदम धड़ाम से गिरे पड़े हुए थे। कितने दिन हो गए, 6 या 7, जब से मतलब कंट्रोवर्सी हुई है ये हियरिंग वाली, तब से जाके इनके व्यूज़ थोड़ा अप हुए हैं। तो उस टाइम इन लोगों को बहुत दूर दूर तक घूमने जाना था, कोलकाता, दार्जिलिंग। बग्गी ने अच्छा खासा पैकिंग भी किया था, लेकिन चूंकि वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आए। अब जब व्यूज़ ही नहीं आए, पैसा फिर कैसे खर्च होगा, डॉलर फिर कैसे खर्च होगा? तो भैया बग्गी जैसे वो पैकिंग करके सामान लेके गई थी, वैसे वो सारे ढेर सारे सामान के साथ वापसी कर ली। वो अनपैक ही रहा सामान, अनपैक मतलब क्या ही कहा जाए, वो पैक करके रखा रहा और चला आया, फिर से यहाँ से निकाल के फिर से रख दी इनको अलमीरा में। दार्जिलिंग, कोलकाता, फलना ढिमका, बनारस, वो ट्रिप ख्याली पुलाव ही रह गया, क्योंकि बग्गा अपने पैसे खर्च नहीं करता और बड़ी दीदी होटल जैसा रूम दे दी थी, इससे ज़्यादा थोड़ी ना वो स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली थी। तो इनके यहाँ जब कुछ, जैसे तुम अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश करा के तुम उसका कंटेंट दे रहे हो, तो भाभी और भाई इतना तो कर ही सकते हैं। एक चीज़ बताओ, हम सबके यहाँ छोटे बच्चों का बर्थडे कितना स्पेशल करा जाता है, खासकर घर में जब एक ही बच्चा हो छोटा। तो भाई सिड का बर्थडे इस प्रकार से क्यों नहीं मनाया गया? चाहे वो पहला हो, पहले भी बांस की चेयर पे इधर उधर फुग्गा फुग्गी लगाए के ऐसे मनाया गया था चारों तरफ घूम के। जबकि इजारा सितारा और ब्रांड पहनने वाले लोग, होटल ताज में रुकने वाले लोग उस दिन ऐसे बेकार तरीके से मनाए थे। हालांकि इनके भक्त लोग आ गए थे लड़ने कि उनकी मर्जी, हर चीज़ शो ऑफ नहीं होता है, दिल से मनाना चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, हर चीज़ शो ऑफ नहीं होता। फिर आप क्यों ब्रांड के कपड़े, ब्रांड की क्रीम का शो ऑफ करते हैं? हाँ, और उसके बाद भी आपकी स्किन इतनी अच्छी होती कि क्या ही बताएं। खैर, जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ रहे हो। आज ये बग्गा बग्गी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्थडे किया है, और मंदिर हो या केक हो, ये बग्गा छोटी सी चीज़ खरीदने में ना इतना तू मैं करता है, इतना ज़्यादा सब कुछ करता है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें करता? इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं करता। हमें भी पता है, आपको भी पता है ना। अगर बग्गी और बग्गा इससे कमा नहीं रहे होते तो ये ना मंदिर आता, और ये जो सजावट हुई थी 2 फुग्गे इधर लगे थे, 2 फुग्गे उधर लगे थे, हैप्पी बर्थडे भाई, ये कौन सी सजावट थी? सबसे पूछा जा रहा था फीडबैक है कि ना, हाँ कैसा लग रहा है ये सजावट, मम्मी आप बताओ। परितिन कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी। तुम लोगों ने मेरे लिए किया, आपको पता था दीदी? नहीं पता नहीं था, पर मुझे तो ये पता था कि केक तो कट कराओगे ही कराओगे। और बग्गी कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी। दीदी ने मेरे को कॉल किया कि 12 बज गया, तुम लोग आ जाओ, केक कट नहीं करना है। तो फिर मैंने बोल दिया, दीदू मैं तो नीचे हूँ, मैं आती हूँ। दीदू को पता ही नहीं बगल वाले रूम में खटर पटर हो रहा है, सीढ़ियाँ उधर से ही गई हैं, लेकिन भाई साहब दीदू को पता है नहीं। देखो इतना ओवर एक्टिंग, नाटक ड्रामा ना करते। देखो दीदू को बहुत अच्छे से पता था कि तुम वही कमरे में हो। दुनिया भर की रात में इतना सन्नाटा होता है दोस्तों, ऊपर से ना कुछ टीवी चल रहा था ना कुछ चल रहा था, तो क्या दीदी को समझ में नहीं आ रहा था इनका खुसुर फुसुर? भाई इतना ओवर एक्टिंग की गई है, इतना ओवर एक्टिंग। हाँ नीचे सेलिब्रेशन कर रहे होते तो नहीं पता चलता, फिर ये ना बोलो कि उसको पता नहीं था। चलो मंदिर का मान लेते हैं कि मंदिर को नहीं पता रहा होगा। भाई मंदिर डिग्गी की तरफ मत जाने देना, और दीदू को जैसे आएंगी ना उनसे बोल देना कि तुम सब्जी मत रखो, सब्जी मैं रख दूंगी, फल मैं रख दूंगी। ये सारा नाटक नौटंकी समझ में आ रहा था कि चलो ठीक है, तुम मंदिर ले रहे हो, स्पेशल फील करा रहे हो, पर मंदिर ले तो आए हो, नाच पीटी सुनो तुम, डेली इसमें दिया जला देना अगर लेके आई हो, ठीक है।
अगर लेके आई हो, जब 12 बजे 11 बजे सो के उठती हो, पूजा पाठ कर लेना। भले सामयिक वाला दिया जलाए लो, आज के दिन वाला तो हम तुमसे उम्मीद नहीं कर सकते। दिन में एक बार जला देना, चाहे संध्या वाला दिया जला देना। सुबह हम तुमसे पूजा पाठ वाला नहीं उम्मीद कर सकते। शाम को भगवान के मंदिर में अंधेरा मत छोड़ना, कहने का मेरा तात्पर्य है, समझी? मंदिर लेके इतना फूली समा रही थी कि मेरे जीवन में एक मंदिर की ही तो कमी थी, वो भी मुझे ये पसंद था, वाइट। तुम लेकर आए हो, थैंक यू सो मच। अब देखना भाई, इसके रिगार्डिंग वीडियो आएगा भर भर के। इतना थैंक यू, इतना ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, न जाने का फील होगा, न जाने कितने थैंक यू दिए जाएंगे। भाऊजी का इतना ज़्यादा गुणगान किया जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम का सबसे अच्छा बर्थडे है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बर्थडे ऐसे होगा, मेरा वैसे होगा, और मेरी भाभी ने ऐसे प्लान किया, हाँ ऐसे किया। देख रहे हो हमारा बॉन्ड। अरे भाई साहब, इतने नौटंकी ड्रामे होंगे। भाई एक चीज़ और मुझे बोलना है, आज मैं सब पगलाई जा रही हूँ, बोले बिना रह नहीं पा रही हूँ। जब बग्गा फ्लावर रखा था, कुछ पंखुड़ियाँ रखा था गुलाब की पंखे के ऊपर, तो नाच पीटे जब दरवाजे के पास तुम्हारी बहन खड़ी है, उसको पकड़ के ले आते, कंधे पे हाथ रखते, मजाक में अंदर ले आते, फिर जाके चलाते। आज तक हमने दोस्तों ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा है कि बहन खड़ी है, दरवाजे पंखा चला दिया गया। आपने देखा है? आपने भी नहीं देखा होगा, मुझे 100% यकीन है। ये कहाँ चल रहा था, झिलमिल 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 झिलमिल, ये फूल गिर रहे थे, का ही बताएं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी जी कह रही थी चाय की दीवानी परेतिन को कफ दे रही हूँ। ए मम्मी जी, चाय की दीवानी एक है, एक ही रहेगी, भावनाओं को आहत मत करना। चाय की दीवानी पर सिर्फ हमारी बड़ी जिज्जी का अधिकार है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख सकते हैं हम सब कुछ होते हुए, नहीं हम नहीं देख सकते चाय की दीवानी का चैनल नेम या टाइटल चुराते हुए, समझी मम्मी जी? और बड़ी जिज्जी ना एकदम आग बबूला हो गई होंगी। मुझे लगा जब ये बोलने जा रही थी कि चाय की दीवानी, तो मुझे लग रहा था कि मम्मी जी उनको कॉल करेंगी। वैसे बड़ी दीदी को वीडियो कॉल पे ऐड करना चाहिए था केक कट के दौरान, मेरा पर्सनली मानना है। जैसे हमारे घर में ये होता है कि जो बाहर वाले हैं उनको, मतलब जो बाहर जॉब कर रहे हैं, है ना, चाहे वो कोई भी हो, दीदू हो, भाई हो, कोई भी हो, है ना, तो उसको कॉल कर लिया जाता है वीडियो कॉल पे कि अब केक कट होने जा रहा है। झूठ की दीवाने को एक वीडियो कॉल तक नहीं की गई। झूठ की दीवानी तुम्हारी अब ना यही इमेज बची है, तुम्हारी वैल्यू इतनी ही बची है। अब दोनों ननंदे भौजे मिलकर तुमको किनारा कर देना, सच्चाई यही है। तुम मानो या ना मानो, देखो कत्ताई मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई, और हाँ, कप से याद आया, चलो कप तो दे दिया था, लेकिन बग्गा जब मम्मी जी को कह रहा था कि मम्मी जी ये कप आप मेरी मतलब अपनी तरफ से परेतिन को दीजिएगा, लेकिन इसके बदले में आपको 500 रुपया देने हैं। मम्मी कह बैठ ना स्पीटा, 150 रुपया वाले कप लेके आवा है। 150 रुपया मिलते हमारे यहाँ जो लखनऊ महोत्सव था, एक अच्छे से अच्छे कप तुम ले लेते हो, 150 रुपये में आपको 6 कप मिलते। और कप की क्वालिटी के हिसाब से भी, है ना, 12 6 ऐसे मिल रहे थे। तो बग्गा ने जो कप लाया था, वो मम्मी जी से पैसा मांग रहा था कि ठीक है तब तो तुम्हें मम्मी नहीं मिलेगा, फिर ये बग्गी अपनी साइड से दे देगी, है। हालांकि हम जान रहे थे कि वो हंसी मजाक है, पर हंसी मजाक में बग्गा कभी कभी अपने दिल की बात कर देता है। तो उसने बोल दिया ठीक है, ना दे, ले जा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर बोलता देखो ना बग्गी, मम्मी के पास पैसा नहीं के, तो ओ नो, मतलब इतना ओवर नौटंकी ड्रामा करने की क्या ही ज़रूरत है? तो कुल मिला के दोस्तों, आपको ये बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मुझे तो बस यही लगा कि चलो ठीक है, तुमने देखो इसके पीछे तुम्हारा मतलब क्या है वो हम सब जान रहे हैं। इससे पहले तो तुमने कभी स्पेशल नहीं फील करा, चलो मान लेते हैं बग्गी नहीं थी, पर बग्गा के मन में इस प्रकार का विचार क्यों नहीं आया कभी, है? अभी बग्गा बग्गी इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि दीदी देखो डॉलर कमवा रही, सच्ची बात ये है। इससे पहले सिडका तो नहीं बनाया गया इस प्रकार से। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि वो अपनी ज़िंदगी का कंटेंट इनको देगी, और ये लोग आने वाले टाइम में और भी सारी चीज़ें ऐसे करते रहेंगे। आप देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, है ना। झूठी अंका को जिस तरीके से मक्खी की तरह दूध में पड़ी निकाल दिया गया है, आने वाले टाइम में झूठी अंका कुछ कमाल कर सकती है। खैर झूठी अंका को पता चल ही गया है कि उसके बुरा टाइम शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं उसके कर्मा ही है, उसके कर्मों का फल अब उसको मिल रहा है।
तो इसमें कुछ ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब आते हैं थोड़ा आपके विचारों पे। आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखिएगा ज़रूर कि आपको इस वीडियो को देखकर लालच लगा या दिल की तमन्ना लगी। बग्गा जिस तरीके से एक एक चीज़ प्लान कर रहे थे, है ना, 2-2 बार बाजार गए, मम्मी जी को भूख लगी, कह रहे वो तो सब ठीक है पर आज रोटी नहीं बनेगी। देखो मम्मी जी कुछ बर्दाश्त कर सकती लेकिन भूखी नहीं रह सकती। बोली हाँ, बग्गी बोली बनेगी बनेगी। फिर मम्मी जी को बता दिया कि भाई ननद रानी के लिए स्पेशल प्लान कर रहे हैं। मम्मी जी सोए भी गई थी, 12 बजे तक जग वग नहीं रही थी। मम्मी जी को यह है कि चलो, मम्मी जी आजकल गंदे अड्डे को नहीं सुन रही, सोई गई थी। हमने सुना तुम 2-2 ढाई बजे तक लाइव भाई सुना करती हो, भाई साहब इतनी जल्दी सो गई थी। तो जी अब आते हैं, ब्यूटीफुल लाइफ भी बहुत बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के लाती हैं। चलो, बग्गी की शादी का फर्स्ट बर्थडे याद है? सब जाकर ना चेक करो, 5 मंथ पहले का टाइटल है, रो रो कर गुजरा सारा दिन, हैप्पी बर्थडे टू मी। देखा शादी के बाद उसका कितना स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। तभी रो रो के दिन गुजरा था। हैं, दीदी ने मेरी तो ऐसा कुछ स्पेशल प्लान किया नहीं था। हैं, अब बताओ भाई साहब, बहुत सही लिखा इस सब्सक्राइबर ने जो भी लिखा। मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल अच्छा तुमने प्लान किया है, पर इसके पीछे स्वार्थ है। अगर तुम निस्वार्थ मन से करते तो पहले भी बग्गा करते। पहले कहाँ था? और अपने जो आपकी बहन का बच्चा है, आपका भांजा, उसके लिए पहले तो तुम बड़ा बोलते थे, भांजा का और मामा का बड़ा स्पेशल बॉन्ड है, फिर भांजे के लिए इस प्रकार का कोई सेलिब्रेशन क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम परितिन इनके यहाँ पर इतना योगदान नहीं दे रही थी अपनी जिंदगानी की कहानी को वीडियोज़ में। सिंपल सी बात है यार, मेरे को जो फील हुआ मैं बोलूँगी, बाकी आप लोगों को जो फील हुआ आप भी बोलिएगा। तो हालांकि बग्गी ने अपनी तरफ से मंदिर का चलो ठीक है तुमने कोशिश करा, पर क्या तब ये तुम मंदिर लेते जब वो परितिन तुम्हारे साथ इतना सहयोग ना कर रही होती? चाहे वो दिखावे के लिए, चाहे फिर तुमसे अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि सीट का तुम टेक केयर करो। देखो सच्चाई यही है। बाकी आप लोगों को इनका प्लान कैसा लगा बताना ज़रूर। ये बर्थडे में का ही चल रहा था, पंखा पहले चल रहा था, लड़की बाहर खड़ी थी, मम्मी ऊँघाए सोए रही थी यही सब था, बाकी और कुछ नहीं था। बड़कन्नी जिज्जी को एक वीडियो कॉल तक नहीं करी गई, और जब ये सारी बातें कर रहे थे तो ढों वीडियो कॉल बहुत सारे आए हैं। जब बग्गी एक बार बात कर रहे थे, परितिन भी थी साथ में। और आज से उस मंदिर को सजावट वजावट हो गया होगा। अपने ज़िंदगी के नए दिन की शुरुआत बर्थडे के बाद से आज उस मंदिर में पूजा पाठ हुआ होगा। तो आई थिंक वो वीडियो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? और एक चीज़ और, अगर इन्होंने सेलिब्रेशन प्लान किया था तो इनको वीडियो दिखाने का भी पहला अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब जिसका बर्थडे है तो बर्थडे गर्ल अपना वीडियो पहले लेके नहीं आई। चूँकि भैया भाभी ने प्लान किया था इसलिए भैया भाभी पहले डॉलर कमाएंगे। ये यूट्यूबर में बड़ा होता है, और ख़ासकर कुंभावासी में जिसने खर्च किया वो पहले वीडियो दिखाएगा। ये होता ही होता है। तो ऑफ कोर्स मंदिर लाने में कुछ तो पैसा खर्चा हुए होंगे। हालांकि उससे ज़्यादा इस महीने इन लोगों ने कमा लिए हैं। इस महीने का भी हिसाब किताब एंड में बताऊंगी मैं, उसकी चिंता आप लोग न लो। चलो फिर अभी के लिए इतना ही, और अपने विचारों को लिखिएगा ज़रूर, जो भी आपके मन में फीलिंग आ रही है इस बर्थडे प्लान को लेकर। बाकी टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।